अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आप सबका। और आज मैं सिखाऊंगी आप सबको मेरे वे चप्पल कबाब। मैं मटन का कीमा डालने लगी हूँ चापराइजर में। आधा डालूंगी क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पीसना है। सो अगर ज़्यादा डालो तो मशीन अच्छी तरीके से चलती नहीं है। ये आधा डालूंगी, आधा मैं बाद में डालूंगी। हरा धनिया डालने लगी हूँ, पुदीना और ये मसाला। अनारदाना पाउडर डाला है। अब मैंने लहसुन अदरक चाप हुए हुए लहसुन अदरक डाले हैं, हरी मिर्चें डालने लगी हूँ। इनको मैं चापराइज में अच्छी तरीके से चाप करूँगी। बचा हुआ कीमा भी मैं डालने लगी हूँ। ये देखिए अच्छी तरीके से चापराइज हो गया। अब मैं अपने प्याज़ों में जो मैंने चाप करके रखे उसमें कीमा डालूंगी जो मैंने चापराइज किया है। चिकन कीमा डालने लगी हूँ, इसे हमने चापराइज नहीं करना। टमाटर, दरदरी मिर्चें, सुरख मिर्चें, हल्दी, मिक्स गरम मसाला, ज़ीरा, धनिया, काली मिर्चें और लौंग और नमक। ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर और बेसन है जो ये भी डालने लगी हूँ। और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी, ये हमारा कीमा जो चर्बी वाला नहीं है, हमें 1 टेबलस्पून घी भी डालना पड़ेगा। जब आपका कीमे में हमेशा चर्बी डलवानी चाहिए। ये मैं 1 टेबलस्पून भर के जो है घी डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छी तरीके से हाथों से मसलेंगे अच्छी तरीके से। जितना आप मिक्स करेंगे अच्छा, उतना आपके कबाब अच्छे बनेंगे। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। अगर आप अंडा डालना चाहते हैं बाइंड करने के लिए आप डाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अंडा पसंद नहीं करते। जैसे मैं अंडा नहीं डालना चाहती, मुझे पसंद नहीं है। ये जो चिकन कीमा डालने का मकसद ये था कि आपके कबाब जो अच्छी तरीके से बाइंड हो और आपके कबाब श्रिंक नहीं होते जब आप थोड़ा सा चिकन कीमा डाल लेते हैं। Why don't you like putting anda in it? Because it tastes different. ये अंडे की स्मेल आती है उसमें से। ये बस मैं इसको अच्छी तरीके से करके और मैं इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखने लगी। नाजरीन देखें, आधा घंटा हो गया मुझे फ्रिज में मैंने रखा था कीमा। अब मैं इसके कबाब बनाने लगी। थोड़ा थोड़ा आप अपने हाथों को तेल लगाएं। जितने मोटे आपको गोले चाहिए, जितने बड़े गोले चाहिए, ये देखें। अगर आपने मेजर करने सब एक जैसे हों तो स्केल में इसको मेजर कर लें। ये पेपर है मेरे पास ग्रीस वाला, और मैं इंस्टेड ऑफ हाथ से करने के, ये देखें, ये देखें अभी, ये देखें बन गया एक। आप थोड़ा थोड़ा किनारे जो उसके ठीक कर लें। एक मैं और आपको बताती हूँ। ये देखें, ये रखा यहाँ, इसके ऊपर आधा ये पेपर कर दिया। किसी भी प्लेट से दबा लें। और अगर आपने ये नहीं करना तो फिर आप सिर्फ हाथ से तेल लगा के हाथों पर, हाथ से भी अच्छे हो जाते हैं। नाज़रीन देखें, अब मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, और अभी गैस हाई है फ़िलहाल के लिए। जब तेल गर्म हमारा हो जाएगा, हमने इसे शैलो फ्राई करने हैं। तेल गर्म हो जाएगा, दरमियानी आंच पर हमने रखना। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालने की, जलना नहीं है, इसे अच्छी तरीके से पकना चाहिए। पहला जो है वो आप देख लें अगर तेल गर्म है, यानी छोटा सा कबाब बनाकर। ये देखिए छोटा सा कबाब बनाया, अभी कोई नहीं गर्म। अब ठीक है, अब मैं इसमें डालती हूँ। अब मैं हल्की आंच ज़रा करने लगी, दरमियानी, ना ज़्यादा गैस तेज़ और ना ज़्यादा हल्का हो। ऑल वे थोड़ा सा चिकन का कीमा जब डाल लो तो कबाब हमारे श्रिंक नहीं होते। जब ये नीचे से लाल होने लगे, ये देखें नाजरीन, अभी लाल नहीं है, नीचे से अगर लाल हो ना आपको पता चल जाता है। ये देखें थोड़ा थोड़ा लाल हो रहा है। ये अगर थोड़ा लिफ्ट करें तो आपको पता चल जाता है। जब ये थोड़ा लाल हो जाए, आपको इसे 2-3 दफ़ा पलटना पड़ता है ताकि अच्छी तरीके से कबाब सुरख हो जाए दोनों तरफ से। हमने एक प्लेट में टिश्यू रखा हुआ है। टिश्यू पेपर पे हम लोग कबाब रखेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए टिश्यू पेपर में। साइडों में थोड़ी हीट है जिसकी वजह से मैं रख रही हूँ कबाब आराम आराम से बने। दरमियान में ज़्यादा हीट है।
ये देखिए वो साइडों में करके दरमियान में मैं और डालूंगी बनाकर। ये देखिए ये बन गया दोनों तरफ से। हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, बस ये देखिए बन गया। बिस्मिल्लाह, इसे चेक करते हैं। ये देखो दोनों साइडों से अच्छी तरीके से बन गया। नाजरीन देखें हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं और अब बेटी मेरी टेस्ट करेगी। बेटी मेरी ने बर्गर खाना था, मैंने बेटी के लिए बर्गर बनाया। टेस्ट करने का टाइम आ गया, अब आप टेस्ट करें। कैसे? Crispy on the outside and a bit soft on the inside. Not dry at all. क्योंकि ये इसलिए ड्राई नहीं होता। अगर आपको चर्बी वाला कीमा चाहिए था, मेरी चर्बी नहीं थी कीमे में, इसलिए मैंने घी डाल दिया था, वो इसको नरम बनाते हैं। It's not too spicy either. All the flavors are balanced. That's good. आपने लाइक किया। Here, you have some. वेरी नाइस नाजरीन, रियली नाइस है। आई होप आप ज़रूर ट्राई करेंगे मेरी इस रेसिपी को और आप खुद देख लेंगे हर चीज़ बैलेंस में है। ज़्यादा स्पाइस नहीं है, अगर आपको डालना आप ज़्यादा डाल लेना, लेकिन हर चीज़ बैलेंस पे है। और आई होप आप लाइक करेंगी और शेयर करेंगी। और प्लीज़ अगर आप लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अल्लाह हाफिज़।